नीतीश कुमार ने यात्रा की घोषणा कर दी है और एक बार फिर से 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। क्या ये यात्रा नीतीश कुमार अकेले करेंगे या तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी खोजने लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को नहीं सौंपेंगे। 2025 की तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन शायद इस बात को लेकर के अब महागठबंधन के भीतर खलबली मची हुई है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि मात्र 4 महीने में दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई है और महागठबंधन के बाकी के दल इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं और ये फैसला करने में लग गए हैं कि आखिर उन्हें आने वाले समय में किसके साथ रहना है। अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता दल यूनाइटेड ने ये बात कही कि नीतीश कुमार एक बार फिर से निकलेंगे यात्रा पर और ये कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उत्साहित करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि माइनॉरिटी वोटों को भी अपने तरफ खींचने और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश होगी। आरजेडी ने भी कई कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। इधर नीतीश का भी दांव जो है वो पलट गया है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में जो 4 महीने पहले सरकार बनी थी, लेकिन सभी साझेदार अपने वजूद और मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कंफर्ट जो कंबाइंड जो कहा जा रहा है कि एफर्ट लगता है, वो कंबाइंड एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो उपचुनाव हुए 3 सीटों के उसमें भी नज़र आया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अलग अलग कवायद कर अमली जामा पहनाने और अपने पार्टी को मजबूत करने में सभी लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पार्टी के विधायकों, पार्षदों और दूसरे आला अधिकारियों की बैठक की। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जनाधार बढ़ाना जरूरी है, सभी लोग तनमन से इस काम में जुट जाएं। इसके तुरंत बाद यह खबर आई कि नीतीश कुमार नए साल के में एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा का कई मकसद होगा। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने यात्रा पर भेजा था और साथ साथ उमेश कुशवाहा भी यात्रा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी में नीतीश कुमार थे, लेकिन अचानक से उन्होंने देश की यात्रा को छोड़कर बिहार की यात्रा शुरू कर दी। जैसा कि हमने आपको खबरों में पहले ही बताया था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, केसीआर, सीताराम येचुरी सहित अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अचानक से उन्होंने देश की यात्रा छोड़ बिहार की यात्रा करने का जो फैसला लिया है उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नज़दीकी का कहना है कि भाजपा भी अब इस बात को देख रही है और नीतीश कुमार का जिस तरह से चल रहा है वो साफ लग रहा है कि महागठबंधन में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहा जाए तो पूरी तरह से घुला मिला नहीं पाए हैं। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की मदद से न सिर्फ बिहार में बल्कि दबी जुबान में लोगों का कहना है कि दल और एक चुनाव चिन्ह की बात पर उन्होंने जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के विलय का भी संकेत दिया था, जिस पर से उन्होंने पर्दा हटा दिया और कहा कि ऐसा नहीं होगा। हड़बड़ी का आलम यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ने जब इसे आत्मघाती कदम बताया तो नीतीश आदतन पलट गए और विलय की बात से उन्होंने इनकार कर दिया। एक बार फिर से नीतीश कुमार का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जो कुढ़नी के चुनाव में देखने को मिला। ये चिंता का कारण है। वहीं आपको याद होगा कि 2005 में पहली बार सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन गई थी। 139 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जेडीयू का वोट शेयर 20.46% था। हालांकि 175 सीटों पर लड़ने वाले आरजेडी को जेडीयू से अधिक 23.45% वोट मिले थे और 203 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एलजेपी को वोट शेयर 11.10% मिला था। इधर 2005 से 2015 के बीच भाजपा ने 102 से 157 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका वोट शेयर 10.97 से बढ़कर 24.42% हुआ और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खटकने वाली बात थी। 2020 में बीजेपी और जेडीयू का वोट शेयर तो घटा, लेकिन भाजपा को पहले के मुकाबले अधिक सीटों की जीत मिली। 2015 में विधानसभा चुनाव में भाजपा 24.42% वोट लेकर के आई थी, लेकिन वहीं
महज 53 सीट उस समय प्राप्त उसको हुआ था। 2020 में जेडीयू का वोट शेयर 43 सीटों के साथ 15.39% रहा और बीजेपी का 19.46% वोट शेयर के साथ 77 सीटें मिली। इस सारी बातों को लेकर के, वोट शेयर और वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर नीतीश कुमार और उनकी टीम पूरी तरह से अपनी अब स्ट्रेटजी बदलने की तैयारी में लग गई है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आगे चलेंगे, वहीं अब इस बात का अंदेशा होने लगा है कि आखिर वोटर जाएं तो किधर जाएं। वोटरों से उनके विचार जानने जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं, इसकी भी कवायद चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां वोटिंग की बात है, उस समय राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का लगभग वोटर एक समान है और एक ही कैटेगरी का है। जब नीतीश कुमार नई तरकीब निकालते हैं और मुस्लिम और दलित वोटरों को अपने साथ करने की बात करते हैं तो उनके सामने चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं। वहीं बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को भी सही ढंग से वो उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन इन सारी बातों से अलग जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो 4 महीने पहले एक दूसरे के साथ जब सत्ता में आए थे तो जो प्यार दिख रहा था उसमें कमी नज़र आई है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें नीतीश कुमार के किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ मुस्कुरा करके तेजस्वी यादव ने दिया है। वो साफ दिखा रहा था कि वो भीतर ही भीतर इस बात के लिए तैयार हैं कि जिस परिस्थिति में आना हो उसके लिए अपनी टीम को वो रेडी रखेंगे। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो ये संबंध चल रहा है, उन संबंधों में खटास भीतर ही भीतर आ गई है। तेजस्वी नीतीश में खटपट शुरू हो चुकी है। इसकी अब बात चर्चा शुरू हो गई है। अलग अलग राह पर चाचा भतीजा चलने वाले हैं, ये भी बात अब कही जा रही है, क्योंकि दोनों अपने अपने खेमे की मजबूती के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव अब लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियाँ जिस तरह से बदल रही हैं वो काफ़ी घातक हो जाएगी 2024 और 25 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों कब तक साथ रहते हैं और जो बातें भीतर खाने में चर्चा में चल रही है राजनीतिक गलियारे में, उसमें कितनी सच्चाई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।